सीजी फॉरेस्ट वन रक्षक का फॉर्म भरने के लिए गूगल में जाएंगे, सीजी फॉरेस्ट टाइप करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसके बाद मेन जो साइट है वो खुल जाएगी। इसके बाद हम नीचे आएंगे और फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2023 को हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हम 2023 का फॉर्म भर रहे हैं। इसके बाद हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि हम पहली बार फॉर्म भर रहे हैं। यदि आपने पहले से लॉगिन बनाया होगा या रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं। अब हम इसमें अपने डिटेल्स भरेंगे। पहले लिखा है कि अपना पूरा नाम भरें, तो अपना पूरा नाम और सरनेम भरेंगे। नाम और सरनेम की स्पेलिंग 10th के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही भरें, जो उसमें लिखा होगा वैसा ही। फिर मोबाइल नंबर भरें, फिर ईमेल आईडी वैलिड ईमेल आईडी भरें जो चालू हो, और मोबाइल नंबर भी ऐसा भरें जो एक्टिव हो। ऐसा नहीं हो कि इसमें बैलेंस ना हो, ऐसा तो उसमें OTP आने में दिक्कत होगी। फिर एक पासवर्ड बना ले अपना मनचाहा, फिर कैप्चा एंटर कर ले जो बगल में लिखा है, फिर सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करें। आपको OTP आपके मोबाइल नंबर पे मिल जाएगा। जैसे ही OTP मिलेगा 30 सेकंड का समय मिलेगा, OTP आप यहाँ एंटर कीजिए और वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करते ही आप लॉगिन हो जाएंगे। देखिए लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होते ही आपको दिखा रहा है कि कितने पोस्ट हैं, 1484 पोस्ट हैं। परमानेंट जॉब है और एलिजिबिलिटी यानी योग्यता है हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, पास होना चाहिए। अब हम वन मंडल चुनेंगे। वन मंडल चुनने के लिए वहाँ सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे दिखाएगा आपको रायपुर चाहिए, दुर्ग चाहिए, बस्तर चाहिए, कांकेर चाहिए, गरियाबंद चाहिए। हमको रायपुर चाहिए, हम रायपुर चूज़ कर लिए। इसके बाद टोटल पोस्ट है रायपुर में 14, तो आपके में दिखाएगा आपके में कितना पोस्ट है। फिर इसके बाद आपका पर्सनल डिटेल भरें। आप यहाँ आपका नाम जो है वो पहले से भरा हुआ रहेगा। फिर पिता का नाम, माता का नाम, फिर जन्म तिथि जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखें। फिर आप जन्म तिथि शब्दों में लिखें, जैसे आप 8 मार्च को पैदा हुए हैं तो 8 मार्च। फिर ईयर लिखें 1990 या जो भी है। इसके बाद 10th की अंक सूची संलग्न करें लिखा। आपको यहाँ 10th की अंक सूची संलग्न करना है, तो वह स्वप्रमाणित होना चाहिए। स्वप्रमाणित मतलब कि आप उसका फ़ोटोकॉपी करा लें, उसके बाद उसमें सेल्फ अटेस्ट कर लें, यानी खुद अटेस्ट कर लें उसको। फिर उसका फ़ोटो खींच के 100 KB तक उसको रीसाइज़ कर लें और इससे अपलोड कर दें। इसके बाद आप 6 नंबर का कॉलम जिसमें जाति वर्ग लिखा हुआ है उसे चूज़ करें। आप जनरल हैं तो जनरल करें, ST SC हैं तो वो चूज़ करें, OBC है तो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर चूज़ करें। अगर आपकी परिवार की आय 8 लाख से कम है तो नॉन क्रीमी लेयर चूज़ करें, और ज़्यादा है तो क्रीमी लेयर चूज़ करें। जो भी चूज़ करें आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप उसे सेलेक्ट करें, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम आगे वाला कॉलम देखते हैं जिसमें परमानेंट एड्रेस या स्थायी पता लिखा हुआ है। इसमें आपको अपना पता भरना है। तो सबसे पहले राज्य सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन से राज्य से हैं, तो हम छत्तीसगढ़ भरेंगे। फिर जिला, जिस ज़िले के आप निवासी हैं तो हम रायपुर ज़िला भरेंगे। आप जो मनपसंद या जो आपका ज़िला हो वो ही चूज़ करें, इसमें कोई पसंद वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद पिन कोड भरें, तो हम रायपुर का पिन कोड डालते हैं। आप जैसे दुर्ग डालें तो दुर्ग का पिन कोड डालें। फिर यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपका स्थायी पता और डाक का पता समान है कि नहीं है। तो हम समान है क्लिक करेंगे तो सारा कुछ सेम हो जाएगा नीचे वाले कॉलम में। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग भरें, क्योंकि कई लोग का आवेदन का पता कोई लोग अलग देते हैं और घर का पता अलग देते हैं, तो उसके हिसाब से आप एड्रेस को भरें। फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ अपना डाक व्यवहार का संपूर्ण पता भरने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर जो दिख रहा है वो पहले से फिल है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम हमने भरा था। इसके बाद 9th नंबर में हम आएंगे, तो वहाँ लिखा है कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या नहीं हैं। यदि हैं तो आप छाया प्रति संलग्न करें, तो हम यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यस पे क्लिक करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमको नीचे पूछ रहा है आपका निवास प्रमाण पत्र किस ज़िले का है, तो जिस ज़िले का निवास प्रमाण पत्र होगा वो लिखें आप। आपके निवास प्रमाण पत्र पे लिखा भी होगा कि आप किस ज़िले से आपने बनवाया है, तो जो है आपका वो लिखें। हम रायपुर से हैं तो रायपुर सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर इसके बाद लिखा है प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें, तो हम उस प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी को हम सेल्फ अटेस्ट करके फिर इसके बाद चूज़ फाइल करके अपलोड कर देंगे। उसके बाद 10th में आएंगे तो जेंडर में क्लिक करेंगे, मेल या फीमेल जो भी चूज़ कर लें। फिर 11th में लिखा है आप विवाहित हैं या नहीं, तो इसमें ऑप्शंस है वो आप चूज़ कर लें। आप भूतपूर्व सैनिक हैं या नहीं, तो यदि हैं तो यस, नहीं है तो नो। फिर 13 नंबर में आते हैं तो शैक्षणिक योग्यता का विवरण देना है।
तो आपने परीक्षा का नाम लिखना है, तो इसमें हम 12th भरेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो इसमें दिखाएगा। फिर इसके बाद बोर्ड या विवि या संस्था का नाम, तो जिस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने पढ़ाई की है, तो CGBSE छत्तीसगढ़ बोर्ड से हमने पढ़ा है तो छत्तीसगढ़ बोर्ड लिखेंगे। फिर उत्तीर्ण वर्ष, कौन से ईयर में आपने उत्तीर्ण किया है वो सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद जो आपने टोटल नंबर प्राप्त किया है उसे यहाँ पर लिखें और परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स लिखें उसके बाद। फिर इसके बाद श्रेणी लिखें, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। फिर प्रमाण पत्र की वही फ़ोटोकॉपी को आप सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पे अटैच कर दें। फिर इसके बाद यदि आपके पास और योग्यता होगा तो ऐड करते जाएं आप। वैसे 12th बस मांगा है तो आप सिर्फ वही भरें तो अच्छा है, ज़्यादा ऐड करने का मतलब नहीं है, वो आप बाद में भी दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम आएंगे तो 14 नंबर का कॉलम है, उस पर लिखा हुआ है शारीरिक मापदंड। तो आप इसमें पूरा पढ़ लें और फिर इसे भरना है। पुरुष अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए लगभग। फिर पुरुष अभ्यर्थी अन्य के लिए 163 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थी अनुसूचित जाति हेतु 145, महिला अभ्यर्थी अन्य हेतु 150, सीना पुरुष हेतु 79 न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम महिला अभ्यर्थी के लिए 74 कम से कम। सीने का फुलाव पुरुष अभ्यर्थी के लिए 0.5 सेंटीमीटर न्यूनतम होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है। फिर महिला अभ्यर्थी का भी लिखा हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, तो आप इसके हिसाब से पढ़ के आप भर लें। तो ऊंचाई भर लें, सीना सामान्य, सीने का फुलाव। फिर इसके बाद 15 नंबर के कॉलम में आते हैं, यहाँ लिखा है NCC का सर्टिफिकेट, न्यूनतम B ग्रेड का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि है तो आप उसे ऐड करें, यस करें और सर्टिफिकेट को चूज़ करके सेलेक्ट कर लें, और नहीं है तो नो का क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। फिर इसके बाद लिखा है क्या आपके पास राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद के प्रवीणता प्रमाण पत्र है। यदि है तो यस करें और प्रमाण पत्र अपलोड करें, नहीं है तो नो करें और आगे बढ़ जाएं। फिर इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो लिखा है 17 नंबर का कॉलम वर्तमान तथा पूर्व शासकीय सेवा का विवरण। यदि आप नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में या कर रहे हैं तो उसका विवरण भरें, और यदि नहीं है तो नो कर दें और आगे बढ़ जाएं। यदि है तो यस करें और अपने पद का नाम लिखें, किस विभाग में आप हैं, किस कार्यालय में हैं, आपका सैलरी कितना है, कब से ज्वाइनिंग कब तक है। फिर इसके बाद ऐड कर दें, डॉक्यूमेंट है तो अपलोड कर दें। फिर इसके बाद 18 नंबर में लिखा है यदि आपके विरुद्ध कोई न्यायिक प्रकरण या आप किसी केस में आपका नाम है, तो यदि होगा तो आप उसका जो नंबर है वो लिखें, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाएं। फिर इसके बाद एप्लीकेंट फ़ोटो एंड सिग्नेचर, आप अपने यहाँ फ़ोटो अपलोड करें और सिग्नेचर अपलोड करें। फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो लिखा हुआ है JPEG PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, हाइट होना चाहिए 220 px, विड्थ होना चाहिए 300 px और कम से कम 100 KB का फ़ोटो होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए सिग्नेचर जो है वो कम से कम 50 KB तक का होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है वो कोरे कागज़ में काले पेन से लिखा होना चाहिए और साफ़ सुथरा सिग्नेचर होना चाहिए। उसी को ही आप अपलोड करें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, बिल्कुल सावधानी से ऐड करें। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जैसे ही अपलोड होगा फिर चूज़ फाइल करके हम अपलोड कर लेंगे। फिर अपलोड होते ही हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद घोषणा पत्र में यहाँ आपको टिक करना है, टिक करते साथ आपका नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, एक बार क्रॉस चेक करके कहीं गलत कुछ तो नहीं भरा है। फिर आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको फॉर्म को प्रिंट करके रख लेना है। हो सकता है प्रिंट करते टाइम आपको दिखे कि इसमें फ़ोटो सिग्नेचर या कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसमें टेक्निकल एरर हो सकता है जो कुछ समय बाद सॉल्व हो जाता है। अगर आपने अच्छे से फॉर्म सबमिट किया है और अपलोड करते टाइम फ़ोटो सिग्नेचर अच्छे से अपलोड हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है फॉर्म भरने पे जो नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप इनको व्हाट्सअप कर सकते हैं और इनका फ़ोन नंबर है, वहाँ फ़ोन करके इनसे बात कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।